ये एपिसोड 8 इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लोकेस्ट में 8वें एपिसोड में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंगिंग का परफॉर्मेंस होने वाला है। तभी हमें एक लंबी सी लग्जरी कार दिखाई जाती है जिसमें वही सुंदर सी लड़की बैठी होती है, लेकिन हमें यहाँ इसका नाम नहीं बताया है। वो लग्जरी गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था। लोग लड़की को देखते ही उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगते हैं एक दूसरे से। तभी ग्राउंड में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हर चीज़ की प्रदर्शनी लगी हुई थी। तभी प्रदर्शनी में एक स्टॉल में एक लड़की दिखाई जाती है जो बाल कटवाने आई थी, और उसका जो बार्बर था हैंडसम तो था लेकिन उसके बाल पर्पल कलर के थे। फिर तभी वो बार्बर उस लड़की की फुद्दू सी कटिंग काट देता है जो उस लड़की को ज़्यादा पसंद तो नहीं आती, लेकिन अपने बार्बर की हॉटनेस की वजह से वो लड़की पिघल जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में प्रदर्शनी में क्लॉथ का स्टॉल दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ फैशनेबल कपड़े सेल कर रही होती हैं, तो कहीं प्रदर्शनी में बॉक्सिंग की बैटिंग कर रहे थे, और ऐसे ही बहुत सी अजीबोगरीब प्रदर्शनी लगी हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में दखवा और पाक को दिखाते हैं। वो दोनों स्टेडियम के पास ही खड़े उसे देख रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने लोगों और इतने बड़े स्टेडियम में परफॉर्म नहीं किया था। पाक ये सब सोचकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, तो दखवा पाक को हिम्मत देते हुए कहता है कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही गाना गाना है जैसे हमने प्रैक्टिस किया था। और दखवा पाक से ये भी कहता है कि हमने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है तो हम अब पीछे नहीं हट सकते। ये सब कहने की वजह से पाक को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है। तभी पाक की नजर वही ब्यूटीफुल लड़की पर जाती है जो स्टोर पर आया करती है। फिर पाक दखवा से ये कहकर चला जाता है कि मुझे कुछ काम याद आया है, अभी आता हूँ। तभी अगले सीन में वास्को को दिखाया जाता है जहां वास्को हैंड रेसलिंग कर रहा होता है, मतलब पंजा लड़ा रहा था। वास्को अपने अपोनेंट को इतना बुरा हराता है कि उसका हाथ लाल पड़ जाता है। तभी वास्को पाक को देखता है। फिर अगले सीन में तभी पाक उस स्टोर वाली लड़की का पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। तो पाक लड़की से हेलो कहता है, तो लड़की बोलती कौन हो तुम। लड़की पाक को इसलिए नहीं पहचान पा रही थी क्योंकि ये हैंडसम वाला पाक था। लड़की सोचती है कि ये मुझ पर लाइन मार रहा है और पाक को बुरा भला सुनाने लगती है। और लड़की ये भी कहती है कि यहाँ के लोग लोगों को लुक से जज करते हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। फिर लड़की अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है तो पाक उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो लड़की का बॉडीगार्ड पाक का हाथ पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि पाक के हाथ में दर्द हो रहा होता है, और फिर पाक बॉडीगार्ड का हाथ झटक देता है। तो लड़की ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि इसने जॉन योंग की पकड़ से अपने आप को कैसे छुड़ा लिया, लेकिन हम यहाँ इस आदमी को जॉन योंग नहीं बल्कि बॉडीगार्ड ही बुलाएंगे। फिर तभी बॉडीगार्ड पाक को एक जोरदार किक मारता है। इस वजह से पाक अपने घुटनों के बल आ जाता है। पाक का कभी भी इतने अच्छे अपोनेंट से कभी पाला नहीं पड़ा था। फिर तभी बॉडीगार्ड पाक से बोलता है कि तेरी नज़र तो काफ़ी तेज है, तूने मेरी किक देख ली, लेकिन तेरी ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है। और फिर जैसे ही बॉडीगार्ड पाक को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लड़की उसे रोक देती है। तो बॉडीगार्ड कहता है मुझे ऑर्डर मिला है कि जो भी आपके पास आए तो उसका मार मार के बुरा हाल कर देना है। तो जैसे ही बॉडीगार्ड पाक को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वास्को की एंट्री होती है। तो वास्को बॉडीगार्ड से कहता है कि ओए चश्मिश, तूने उसे छुआ कैसे बे। वास्को अपने ड्रिंक रखते हुए बोलता है मैं इसका दोस्त हूँ। वास्को बॉडीगार्ड से यह भी बोलता है कि दोबारा इसे छूने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो खून के आंसू रोएगा। फिर तभी बॉडीगार्ड वास्को को एक जोरदार मुक्का मारता है नाक पर। इस वजह से वास्को की नाक से खून निकलने लगता है और जमीन में गिरने लगता है, लेकिन वास्को का एक कदम भी नहीं पीछे की ओर हटता। फिर पाक भी वास्को की हेल्प करने के लिए उठ जाता है, लेकिन लड़की बॉडीगार्ड को रोक देती है और वहां से दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। फिर लड़की और बॉडीगार्ड के जाने के बाद वास्को और पाक बेंच में जाकर बैठ जाते हैं। तो वास्को पाक को एक बनाना जूस देता है, लेकिन तभी स्टेज में परफॉर्म करने का अनाउंसमेंट हो जाती है तो पाक वहां से उठकर चला जाता है और परफॉर्मेंस के लिए रेडी होने लगता है। पाक अपने इतने अच्छे कॉस्ट्यूम को देखकर गोल्डन बाल वाले बंदे को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने इतने अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। फिर तभी वहीं वोकल क्लास के सिंगर्स भी आ जाते हैं और पाक को टॉन्ट मारने लगते हैं। तो तभी वोकल क्लास की परफॉर्म करने की अनाउंसमेंट होती है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं और वोकल क्लास स्टेज पर परफॉर्म करने लगते हैं। लेकिन पाक इतनी सारी ऑडियंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, तो दखवा पाक को फिर से हिम्मत देता है। फिर तभी दखवा वोकल क्लास की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन देता है। तो वोकल क्लास का एक लड़का दखवा को मुक्का मार देता है, तो पाक उस लड़के को मारने के लिए उठता है। तो दखवा पाक से कहता है कि हम इसे अपने गाने से हराएंगे। फिर दखवा और पाक स्टेज में परफॉर्म करने चले जाते हैं, लेकिन एंकर पाक और दखवा का मजाक उड़ाने लगते हैं स्टेज में। तभी पाक के गाने की बारी आती है तो पाक नर्वसनेस की वजह से गाना नहीं गा पाता। पाक को नर्वस होता देखकर दखवा ही गाना गाने लगता है। फिर तभी पाक दखवा को देखता है और पाक को दखवा की वही पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ये सब सोचकर पाक गाना गाने लगता है और सच में इन दोनों गाना बहुत लाजवाब होता है। और जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तो ऑडियंस पाक और दखवा की तारीफ करने लगते हैं
और तालियां बजाने लगते हैं। पाक और दखो ने इतना अच्छा गाना गाया था कि वोकल क्लास हार गई होती है, तो सिंगिंग इंडस्ट्री का मालिक वोकल क्लास के लड़कों से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं। तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक पाक को अपने इनविटेशन देने लगता है, लेकिन दखवा को नहीं देता। तो पाक उस इनविटेशन को ठुकरा देता है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में मोटे, पाक, दखवा और वही चश्मिश लड़के को दिखाया जाता है। वो तीनों गाने की व्यूज देख रहे थे अपने मोबाइल पर। वो तीनों गाने की व्यूज देख रहे थे जो दखवा और पाक ने गाया था। फिर अगले सीन में एक आदमी अपनी लंबी कार से उतरता है जो कि एक सेलिब्रिटी लग रहा था। सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं और उसे डीजे बुला रहे थे। फिर अगले सीन में वही शॉप वाली लड़की दिखाई जाती है जो अपने रूम में अपना फोन चला रही होती है। लड़की वही गाना सुन रही थी जो पाक और दखवा ने गाया था। उसने ये गाना पहले भी कहीं सुना था, तो उसे याद आता है कि ये गाना तो मैंने वही मोटे लड़के से स्टोर में सुना था। तो उसे याद आता है कि मैंने ये गाना तो वही मोटे लड़के के मुंह से सुना था स्टोर में। लेकिन फिर तभी हमें दिखाते हैं कि एक मोटी लड़की उसी बिस्तर में सो रही होती है। क्या पाक और इस लड़की की सेम कहानी है? फिर तभी अगले सीन में पाक का रूम दिखाया जाता है जहां मोटा पाक सो रहा होता है और सुबह होते ही हैंडसम पाक बैग लेकर निकल जाता है स्कूल के लिए और जाते जाते यह भी कहता है कि फिर मिलेंगे। और ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है और एपिसोड भी। नए वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।